जय जिनेन्द्र। पर्युषण यानी जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने की कला सिखाने वाले 10 लक्षणों को जीवन में उतारने के पर्व का आज 5वां दिन यानी नवमी का दिन, या फिर यूँ कहें उत्तम शौच का दिन है। अब ये शौच है क्या? तो शौच है शुचिता, पवित्रता, या फिर कहें कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स। अब ये पवित्रता कैसे आती है? जब हमारे मन से लोभ कम होता है, असंतुष्टि, आकांक्षाएं या अतृप्ति कम होती है, तो हमारा मन पवित्र और निर्मल होता जाता है। अब प्रश्न है कि पवित्रता किसकी? तो मन की, आत्मा की, जो कि अंतर्निहित है, जिसे हम महसूस करके ही जान सकते हैं या देख सकते हैं, उसी की पवित्रता की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उत्तम शौच या पवित्रता क्या है? कहा जाता है कि लोभ समाप्ति के पश्चात जो पवित्रता प्राप्त होती है वह है उत्तम शौच। और उत्तम सोच वाले व्यक्ति को ही उत्तम शौच प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जितना अच्छे विचार रखेगा, उत्तम सोच रखेगा, उत्तम विचार रखेगा, उतनी ही उसके भाव विचारों में पवित्रता आती जाएगी। ये भी कहा गया है कि लोभी ही भोगी बनता है। अब लोभी भोगी क्यों बनता है? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। उसे तो नित्य नया नया लोभ मोह माया में वह फंसा रहता है, तो वो भोगता जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो लोभी ही व्यक्ति भोगी ही बनता है। कि खुली, कहते हैं विद्वान लोग कि खुली आंख से छोड़ो तो योगी। खुली आंख से छोड़ो, क्या छोड़ो? वैभव को छोड़ो। खुली आंख से यानी कि जिंदा जी हम जो प्रयत्न करके छोड़ दें तो योगी। और यदि बंद आंख से छूटेगा तो वो भोगी है या रागी है। भोग करने वाला है भोगी, या राग उत्पन्न होता है, उसे प्रेम उत्पन्न होता है, नई नई नित्य आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। तो इसलिए खुली आंख से ही हम इस पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाएं तो हम योगी, और यदि बंद आंख से मरने के बाद छूटेगा तो भोगी या रागी। अब प्रश्न उठता है कि अंतर आत्मा की पवित्रता कैसे की जाए? यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने अंदर बैठी हुई इस शुद्ध आत्मा की शक्ति को दिखाने का भरपूर प्रयास किया और कहा कि यदि थोड़ा थोड़ा भी लोभ का विकार कम करके भीतर झांकने का प्रयत्न करेंगे तो जैसे दूध में घृत के दर्शन यानी कि घी के दर्शन होते हैं, सुगंधि का पान करते हैं, रस की अनुभूति होती है, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा का भी दर्शन, पान तथा अनुभव किया जा सकता है। अंततः हमने यह जाना कि उत्तम शौच या पवित्रता शरीर की ही नहीं वरन अंतरात्मा की होनी आवश्यक है। अंतरात्मा यदि स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, परिपक्व, शुद्ध है तो शरीर भले ही मैला या अस्वच्छ है तो भी उत्तम शौच ही कहलाएगा, क्योंकि हमारे मन की शुचिता या पवित्रता ही सर्वोपरि है, जो अपना और दूसरों का कल्याण या हित करने वाली होती है। तो आज हम उत्तम शौच को अपने व्यवहार में उतारकर जीवन सफल, सार्थक, पवित्र बनाएं, जो कि मानव जीवन में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।